बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी और अहम खबरें इस वक्त सामने आई हैं। एक तो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि आईनी तरमीम के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेफाक हो गया है। दूसरी बड़ी खबर SCU कॉन्फ्रेंस है, जिसका कामयाब इनेकाद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में किया जा रहा है और इसमें मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सरबराहान का भरपूर और शानदार अंदाज से इस्तकबाल किया है और मुलाकातें भी की हैं मुख्तलिफ वज़ीर आज़म के साथ, जिसमें पाकिस्तान और इन ममालिक के दरमियान तल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। बड़ी खबर दूसरी ये है कि आईनी तरमीम के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हुआ है और जमीयत उलमा इस्लाम, जिस पर तमाम तर नजरें मरकूज थी कि आया JUI कोई फैसला कर पाएगी या नहीं, बिल आखिर मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात में यह तय पा गया है कि मुत्तफिका आईनी तरमीम लाई जाएगी और इत्तेफाक पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान हो गया है। मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हो रही है इशाइये पे और इस मुलाकात में भी हतमी तौर पर फैसला कर लिया जाएगा कि आईनी तरमीम के हवाले से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI एक पेज पर हैं। इसमें बड़ी पेशरफ्त यह है कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम का फैसला हो चुका है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का जो तकर्रुर है उसका तरीकाकार भी तब्दील किया जा रहा है। 3 सीनियर जजेस में से एक पैनल आएगा, उस पैनल में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। ये जो नई आईनी तरमीम आ रही है उसके तहत ये अब नई अपॉइंटमेंट होगी और नए जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे वो जस्टिस याह्या आफरीदी होंगे। मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आईनी अदालत जो कायम होगी वो 25 अक्टूबर के बाद कायम होगी और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा ही होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट से 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद वो आईनी अदालत की जिम्मेदारियां संभालेंगे। अगरचे अभी तक ये कहा जा रहा है कि फायज ईसा अब रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी गुजारेंगे और बैरून मुल्क चले जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वही आईनी अदालत के सरबराह होंगे। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास अपनी अददी अक्सरियत कौमी असम्बली और सेनेट में पूरी हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान के अलावा भी हुकूमत के पास PTI के सेनेट और कौमी असम्बली में मुतअद्दिद अरकान इस वक्त मौजूद हैं और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वाज़ेह किया है कि जो भी PTI का सेनेटर या MNA हुकूमत को इस तरमीम पर वोट देगा उस पर अल्लाह ताला की लानत होगी। ये इस तरह का ऐसा बयान है जिससे वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये समझ चुकी है कि उसके लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या हुकूमत के हक में इस तरमीम के लिए वोट दे रहे हैं। तो ये बड़ी आईनी तरमीम जो है वो होने जा रही है। हम तो पहले ही कह चुके थे कि मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड है, मौलाना फजल रहमान की हमदर्दियां हुकूमत के साथ हैं, हमायत साथ है, लेकिन चूंकि मामला ऐसा था कि मौलाना फजल रहमान ने तूल देकर अपने वोटरों को भी, सपोर्टरों को भी मुतमईन करना था और साथ ही साथ एक फिजा भी ऐसी बनानी थी कि ये तासुर और ये इंप्रेशन ना जाए कि हुकूमत रातों रात जो है वो ये कोई आईनी तरमीम मंजूर करना चाह रही है। तो बड़ा फैसला जो है वो हो चुका है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अक्टूबर को यानी कि कल तलब किए जा रहे हैं। पार्लिमान की खसूसी कमेटी का इजलास हो रहा है जिसमें इस मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त अंदरूनी तौर पर इंतशार या खलफशार का शिकार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुख्तलिफ जो मुजाहरे हुए हैं या जो एहतजाज हुए हैं उस हवाले से आपस में तकसीम नजर आती है। बिलखसूस इस आईनी तरमीम के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब डिवीजन वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP का जो तर्ज अमल है या जो तर्ज सियासत है उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने बताया कि बड़ी खबर इस वक्त यही है कि आईनी तरमीम हो रही है और आईनी तरमीम के जरिए अदालती जो निज़ाम है उसका तरीकाकार तब्दील किया जा रहा है और इसका बड़ा फायदा जो है वो यकीनी तौर पर फिल वक्त तो हुकूमत उठाएगी। नामालूम आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए ये फैसला सूदमंद साबित होता है या नहीं, लेकिन आईनी तरमीम करके एक तस्वर यह दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुस्तकबिल में मुश्किलात मजीद बढ़ जाएं। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।